आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर नेपाल से। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 11 का प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, उसी में ट्राई योर सेल्फ का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो किस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आज हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। उससे पहले हम लोग गोल्डन रूल जो है जर्नल एंट्री का, वो पहले हम लोग याद कर लेते हैं। 3 गोल्डन रूल है। जो पहले नंबर में आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दूसरे नंबर में आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तीसरे नंबर में आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेज आर लॉसेज आर डीआर और ऑल इनकम एंड गेन आर सीआर। इसी 3 गोल्डन रूल के आधार पर हम लोग जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। उससे पहले ये बुक देख सकते हैं, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, देख सकते हैं आसानी से। इसी में पेज नंबर 86 में दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं 86 में, पेज नंबर 86 में है 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देख सकते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 6 आसानी से देख सकते हैं। इसी को आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर प्रोवाइडेड टू यू। ए नंबर में है, देख सकते हैं यहाँ आप ए नंबर के सॉल्यूशन। ए नंबर में सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। प्रोवाइड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑन कैपिटल अमाउंटिंग आर एस 2 लाख। 2 लाख के 12%, यानी कि 12 दूना 24,000 रुपया इंटरेस्ट होगा कैपिटल में। यानी कि जो मालिक पैसा लगाया है, पूंजी लगाया है, उसी में आपको 12% दर का ब्याज दर हम लोग देना पड़ रहा है। तो 2 लाख का 12 दूना 24, यानी कि 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। तो इसमें एंट्री देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 24,000 और टू कैपिटल अकाउंट 24,000। यानी कि इंटरेस्ट में जब कैपिटल आता है, जब कैपिटल पर इंटरेस्ट आता है तो पूंजी बढ़ता है, इसीलिए पूंजी को क्रेडिट किया गया है, बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। उसी तरह है बी नंबर में परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। इसमें बी नंबर में है एन अमाउंट प्रीवियसली written as a bad debt has now been recovered of RS 7 से ओनली। यानी कि जो पहले हम लोग बैड डेप्ट लिख चुके थे, जो पैसा डूब गया है, वो नहीं आने वाला है, वो अभी 700 रुपया आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, डूबा हुआ जब पैसा प्राप्त होता है तो उसको हम लोग क्या से अकाउंट DR और टू बैड डेप्ट रिकवर्ड करके हम लोग लिख देते हैं, यानी कि डूबा हुआ पैसा प्राप्त हुआ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ एंट्री लिखे हैं कैश अकाउंट DR और टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट बीइंग बैड डेप्ट रिकवर्ड लिख देना है। उसी तरह से है सी नंबर में गुड्स वर्थ RS 1,000 ग्रांटेड फॉर द चैरिटी। ग्रांटेड फॉर चैरिटी का अर्थ होता है दान में देना सामान। कोई ओकेजन में हम लोग दान देते हैं सामान, कंपनी का जो प्रोडक्ट सर्विसेज होता है, सामान हम लोग दान देते हैं। तो दान देने के अर्थ होता है वो एक प्रचार के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी होता है। तो जब दान शब्द दिया है तो चैरिटी हम लोग शब्द लिख देंगे। तो चैरिटी शब्द लिखेंगे तो चैरिटी अकाउंट DR और टू परचेज अकाउंट, यानी कि सामान देंगे तो उतना बराबर का गुड्स और प्रोडक्ट बाहर जाता है, इसीलिए परचेज अकाउंट को क्रिएट किया गया है, बीइंग गुड्स गारंटेड फॉर चैरिटी। उसी तरह से है डी नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज ए फ्री सैंपल। फ्री सैंपल दिया जाता है, प्रोडक्ट होता है, फ्री सैंपल दिया जाता है, तो वो कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रचार हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, तो इसीलिए सेल्स प्रमोशन हो गया। तो इसीलिए उसको हम लोग कंपनी के लिए खर्च मानते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR टू गुड्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट हम लोग लिखा जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR 2,000 और टू परचेज अकाउंट 2,000 बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ फ्री सैंपल। ई नंबर में
ई नंबर में है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपया सैलरी देना बाकी है, तो सैलरी अकाउंट डी आर टू आउटस्टैंडिंग होगा, तो सैलरी अकाउंट डी आर 2000 आर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब एफ नंबर में है, एफ नंबर में आप देख सकते हैं चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर आर 30,000, 30,000 का 10% यानी कि 3,000 रुपया ड्राइंग में चार्ज लग रहा है, यानी मालिक जो पैसा निकाले हैं उसमें उनको ब्याज देना पड़ रहा है, तो उसको एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डी आर 3,000 यानी कि 30,000 का 10%, 30,000 का 10% 3,000 आएगा, तो ड्राइंग अकाउंट डी आर 30,000 आर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके 3,000 रुपया दिखाना है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके दिखाना है। उसी तरह है अब ट्राई योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख सकते हैं आराम से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो 6 नंबर देख दीजिए। इसमें है टीपी में है, क्वेश्चन नंबर 6 में है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर प्रोवाइडेड टू यू, डेट दिया है फरवरी 1 है, फरवरी 2 है, फरवरी 4 है, फरवरी 5, फरवरी 10, फरवरी 15, फरवरी 25 है, तो इसमें ट्रांजैक्शन दिया है, डेट और ट्रांजैक्शन दिया है, तो फरवरी 1 में ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000 से व्यवसाय शुरू किया गया, तो कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट, तो इसमें देख सकते हैं कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट है 70,000 बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब है फरवरी 2 में गुड्स परचेज फ्रॉम संजय, संजय से 15,000 को उधार में हम लोग सामान खरीदे हैं, तब परचेज अकाउंट डी आर टू संजय अकाउंट, देने वाले व्यक्ति संजय अकाउंट हुआ इसीलिए उनको क्रेडिट किया गया है, तो परचेज अकाउंट डी आर 15,000 आर टू संजय अकाउंट 15,000 बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उसी तरह है फरवरी 4 में है गुड सोल्ड फॉर कैश 8,000 यानी 8,000 में नगद में हम लोग सामान बिक्री किए हैं, तो मैं नगद में बिक्री करता है तो कैश आता है और सामान जाता है, तो कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट 8,000, तो कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट 8,000 यानी कि बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। उसी तरह है फरवरी 5 में है गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट यानी कि मोहन को हम लोग उधार में बिक्री किए हैं, तो लेने वाला व्यक्ति मोहन हुआ, तो डेबिट द रिसीवर मोहन अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट, तो 5,000 रुपया करना है, तो मोहन अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट करना है बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। उसी तरह से है फरवरी 10 में गुड्स रिटर्न टू संजय यानी कि संजय को हम लोग सामान फिरता कर रहे हैं, जो परचेज किए थे उसको फिरता कर रहे हैं, तो फिर सामान लेने वाला व्यक्ति संजय हो गया, तो संजय अकाउंट डी आर टू परचेज रिटर्न 1,000, तो संजय अकाउंट डी आर टू परचेज रिटर्न अकाउंट कर देना है बीइंग गुड्स रिटर्न टू संजय। अब फरवरी 15 में है गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, मोहन से हम लोग का सामान आया है, तो यानी कि सेल्स रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर टू मोहन अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर टू मोहन अकाउंट कर देना है बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन। उसी तरह से है 25 नंबर में है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो पैसा हम लोग जमा किए हैं बैंक में, तो बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, यहाँ क्या है बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट 12,000 कर देना है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये जो हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं ये पेज नंबर 86 में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय नेपाल।